हेलो बच्चों, वेलकम टू सक्सेस कोचिंग पॉइंट ऑल इन वन। बेटा, आज हम 11th क्लास के सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर विम्य विश्लेषण को पढ़ने वाले हैं। बेटा, ये चैप्टर पूरी 11th क्लास की फिजिक्स की जड़ है। इस चैप्टर को यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं तो 11th क्लास की पूरी फिजिक्स आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो आप समझ चुके होंगे यह चैप्टर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। बेटा, इस चैप्टर को आप लाइफ में फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं क्योंकि ये बिल्कुल न्यू चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको पढ़ने से पहले बहुत सारी चीजें याद करनी होगी जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो में आपको बताई है। चैप्टर का नाम है विम्य विश्लेषण। तो बेटा, मैं इस चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है बेटा, चैप्टर को पूरे ध्यान से समझने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है बेटा, तो मैं सबसे पहले आपको विम्य यानी विमाई, चैप्टर का नाम है विम्य विश्लेषण, तो उसमें विमाई क्या है तो मैं सबसे पहले आपको विमाओं की परिभाषा बताता हूं। आइए बेटा, 11th क्लास की फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 और इसका चैप्टर का नाम है विम्य विश्लेषण। विम्य विश्लेषण को इंग्लिश में डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। ठीक है बेटा, विमाएं, सबसे पहले विमाओं में पढ़ने की कोशिश करेंगे। विमाएं किसी भौतिक राशि की विमाएं, किसी भौतिक राशि, मैंने आपको भौतिक राशि फर्स्ट वीडियो में बताई थी। किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घात होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को, वे घात होती है जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है। यानी कि भौतिक राशि दो प्रकार की थी, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि। मूल राशि में जो मूल राशि के जो मात्रक थे उन पे जो घात चढ़ाते हैं उन्हें विमाएं कहते हैं। जैसे बेटा n की पावर a, b, m की पावर b, t की पावर c और d की थीटा की पावर d है। तो यहाँ पे l बेटा लंबाई, l यहाँ पे बेटा लंबाई है, m यहाँ पे द्रव्यमान है बेटा, t यहाँ पे समय है और थीटा यहाँ पे ताप है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा, हमने लंबाई पे पावर 1 चढ़ाई, द्रव्यमान पे पावर b चढ़ाई, समय पे पावर t चढ़ाई और ताप पे पावर d चढ़ाई, a b c d। ये तो बेटा मेरी विमाएं हैं। ठीक है, और इस पूरे फॉर्मूले को विम्य सूत्र, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है, इसको विम्य सूत्र कहते हैं। बेटा, किसी भी चीज की विमा लिखने के लिए एक नोट पॉइंट है। हम किसी भी चीज की विमा को सबसे पहले बड़े कोष्ठ के अंदर बंद करते हैं। जरूर 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 मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, यदि हम बिना बड़े कोष्ठ के अलावा विमा लिखते हैं तो विमा हमारी काट दी जाती है, उस विमा की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है बेटा, तो मैं आपको अब बहुत सारी भौतिक राशियों की विमाएं निकालना सिखाता हूं। बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक समझते जाएंगे। कुछ की मैं निकाल लूंगा, कुछ को आपको होमवर्क के लिए दूंगा। ठीक है बेटा, चलो बेटा, अब हम अपनी विमाएं बनानी स्टार्ट करते हैं। बेटा, विमाओं को आप जितना स्टार्टिंग से यानी कि शुरू से उस सीक्वेंस में पढ़ेंगे उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा। बेटा, विमाएं बनाने के लिए लगभग हमें सभी भौतिक राशियों के सूत्र याद होने चाहिए। जो हमारे भौतिक राशियों के सूत्र होंगे उसी बेस पर हमारे विम्य सूत्र बनेगा। तो मैं सबसे पहले बेटा क्षेत्रफल से स्टार्ट करता हूं। अब हम जानते हैं क्षेत्रफल का सूत्र, क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ठीक है बेटा, अब किसकी क्या विमाएं होती है उसको भी थोड़ा ध्यान से समझेंगे। मैंने एक टॉपिक बनाया बेटा, ध्यान देंगे। सबसे पहले लंबाई, लंबाई की विमा बेटा L होता है, तो बड़े ब्रैकेट में बंद करेंगे, इसको बड़े ब्रैकेट में बंद करेंगे। द्रव्यमान का विम्य सूत्र m होता है, समय का विम्य सूत्र t होता है, ताप का विम्य सूत्र थीटा होता है। लंबाई का विम्य सूत्र कैपिटल L, द्रव्यमान का विम्य सूत्र कैपिटल M, समय का विम्य सूत्र कैपिटल T, ताप का विम्य सूत्र
थीटा होगा बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें हर चीज इन्हीं चार के ऊपर हमारी कम से कम 1 से लेकर 20 तक की बीमारी निकल जाएगी। तो सबसे पहले आप थोड़ा ध्यान देंगे, मैंने बताया आपको, चलो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। अब बेटे जो लंबाई है, लंबाई को काय में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। ठीक है बेटा, लंबाई को मीटर में नापते हैं। ठीक है, अब चौड़ाई जो है, चौड़ाई को भी लगभग काय में नापेंगे, मीटर। तो लंबाई भी और चौड़ाई भी दोनों एक दूसरे के ही अपोजिट है। और यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था लंबाई का सूत्र, विमीय सूत्र क्या था, एल। तब यहाँ पे लंबाई का विमीय सूत्र कैपिटल एल मल्टीप्लाई बेटा ऐसे रहने देंगे। चौड़ाई को भी मीटर में, मीटर किसका मात्रक होता है, लंबाई का विमीय सूत्र क्या होगा, एल। एक एल, तो इसका टोटल विमीय सूत्र क्या हो जाएगा बेटा, एल की पावर 2। एल की पावर 2 ये हमारा सिंपल भौतिक सूत्र था, ये हमारा विमीय सूत्र है, एल की पावर 2। ये तो हमारा क्षेत्रफल था। यदि मैं बेटा बात करूं इसके बाद नंबर 1, नंबर 2 है आयतन। बेटा अगर अब मुझे बताओ आयतन यानी कि वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला भी लगभग इससे रिलेटेड है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है बेटा, अब बताइए लंबाई की विमा तो हमें सिंपल से पता है, लंबाई की विमा एल। ठीक है, अब चौड़ाई की विमा क्या है, तो चौड़ाई की अभी ऊपर हमने रखी थी, चौड़ाई की विमा भी एल रखी थी। अब ऊंचाई की विमा क्या रखेंगे, अब देखो ऊंचाई, लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो चाहे ऊंचाई हो, सबको हम मीटर सेंटीमीटर ठीक है किलोमीटर में नापते हैं। तो बेटा मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर किसके मात्रा क्या है, लंबाई के, तो ऊंचाई की विमा भी कितनी क्या होगी, एल ही होगी। तब 1 2 3 मल्टीप्लाई में, तब बेटा इसका विमीय सूत्र एल की पावर 3 होगा। अब जो हम ये घात चढ़ा रहे हैं ये हमारा विमीय सूत्र है। ठीक है बेटा, अब मैं बात करता हूं वेग की। तीसरा फॉर्मूला है मेरा वेग यानी कि वेलोसिटी। बेटा वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। चलो बेटा अब मेरे को बताओ विस्थापन जो होता है, विस्थापन अब यहाँ आते हैं, यहाँ से हम दूर पहुंच गए, वो भी तो मीटर में नापते हैं, विस्थापन को मीटर में नापेंगे। मीटर किसका मात्रक है, लंबाई को, लंबाई की विमा क्या है, एल। तो यहाँ पे विस्थापन की विमा क्या हो जाएगी बेटा, एल हो जाएगी। ठीक है, और समय की विमा मैंने ये लिख रखी है, समय की विमा टी होती है, तो यहाँ पे समय की विमा टी ऐसी के ऐसी बेटा। अब ये एल अपॉन टी है, टी की पावर यहाँ 1 है, जब बेटा ये नीचे से ऊपर जाएगा तब मेरे पास ये एल टी की माइनस के 1 यानी कि एल ऊपर था, टी की पावर अपॉन में प्लस की 1 थी, ऊपर जाके माइनस की 1 होगी, तो इसका विमा सूत्र एल टी की माइनस 1 हो गया। ऐसे बेटा मैं और भी विमा सूत्र निकाल कर दिखा। अब मेरा नंबर 4 विमा सूत्र है बेटा त्वरण। एक्लेरेशन, त्वरण को इंग्लिश में एक्लेरेशन कहते हैं। इसका फॉर्मूला वेग परिवर्तन बटे वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब बेटा अभी हम जस्ट तीसरे नंबर पर वेग की विमा निकाल पाए हैं। यदि आपके डायरेक्ट वेग की विमा याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्ट यहाँ पे विमा पुट कर सकते हैं। अब मैं इस वाली विमा को आपको 2 तरीके से करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यदि हमें विमा सूत्र डायरेक्ट याद है तो हम इसको डायरेक्ट विमा रखकर इसका फाइनल विमा सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें विमा सूत्र याद नहीं है तब भी हम इसका विमा सूत्र कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले वेग परिवर्तन का विमा सूत्र जिसके लिए अभी निकाल के आए थे हम, एल टी के माइनस के 1 अपॉन समय अंतराल का विमा सूत्र बेटा हमारा टी, समय अंतराल यानी कि समय टी होता है।
अब बेटा ये अपॉन में टी है, प्लस की पावर 1 है, नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस के 1 हो जाएगी, और माइनस के 1 माइनस के 1 यहाँ कितनी हो जाएगी, एल टी के माइनस के 2। ये मेरा यदि बीमा याद है तब बेटा ये फॉर्मूला है, यदि मेरे बीमा याद नहीं है तब इस फॉर्मूले को कैसे करेंगे। सेकंड स्टेप, बेटा अब हम जानते हैं इस फॉर्मूला वेग परिवर्तन बटे समांतराल, वेग को हम क्या लिख सकते हैं, विस्थापन। वेग का फॉर्मूला है विस्थापन, विस्थापन बटे समय, और अपॉन में समय है, ठीक है बेटा। ये वाला समय नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला हो गया विस्थापन बटे समय का स्क्वायर, समय का स्क्वायर। अब हम इनकी बीमा रखेंगे, विस्थापन है, विस्थापन को काय में नापते हैं, मीटर में। मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का। लंबाई की बीमा क्या होती है, एल। तो यहाँ पे लंबाई की बीमा यानी कि विस्थापन की बीमा रखेंगे कैपिटल एल अपॉन समय की बीमा बेटा क्या होती है, टी होती है। तो टी ऐसी कैसी, और यहाँ पे क्या है, घात कितनी है, 2, तो टी की घात 2, ऐसे का ऐसे। अब ये नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एल टी के माइनस के 2। अब जरा कंपेयर करो, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला दोनों बेटा सेम है, लेकिन अच्छा रहेगा आप इन बीमाओं को याद करो, क्योंकि ये बीमा याद करनी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी ज्यादा बीमा आप याद कर लोगे उतने ही आसानी से, उतने ही सरलता से आप इनके फॉर्मूले निकाल सकते। वीडियो में मैं आपको बीमा ही निकालना सिखा रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बीमाओं के साथ साथ इन फॉर्मूलों से इनका मात्रक निकालना सिखाऊंगा, और उन मात्रकों से बीमाएं कैसे बनाते हैं वो भी सिखाऊंगा।